गाइस, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी का, ठीक है, जीएस पेपर 2 का। तो हिंदू एनालिसिस हम लोग फिर से लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। क्वेश्चंस को सुन लो पहले। तो क्वेश्चंस क्या है ना कि वंस एबिलिटी मीन्स क्वेश्चन से आप आर्टिकल पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस देख लो क्या है कि वंस एबिलिटी टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी हैज़ बिकम अ मैटर फॉर द मनी एंड मसल्स पावर। क्रिटिकली आपको एवलुएट करना है और स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको कंपेयर करना, इलेक्शंस एक्सपेंसेस जो हुआ इंडिया एंड यूएसए के साथ, एंड सब मेजर आपको रिकमेंड करना है क्या इशूज़ होगा, इसका प्रॉब्लम्स इशूज़ कैसे है उसका फेस होगा, अवे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे इसका, ठीक है। देखो, अब आपको बेसिकली बताना है कि इलेक्शंस जो आपका डेमोक्रेसी इलेक्शंस जो हो रहा है डेमोक्रेसी में, वो आपका बेसिकली डील हो चुका है मनी पावर से एंड मसल्स पावर से। जिसके पास मनी एंड मसल्स पावर्स है वो इलेक्शंस जीतेगा, लड़ेगा, कॉन्टेस्ट होगा उसके साथ। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट्स अगर खड़ा खड़ा भी होता है वहाँ पर, तो उसके पास इतना मनी एंड मसल्स पावर नहीं है कि वो अपने इलेक्शंस को उठा सके वहाँ पर, ठीक है। देखो, आर्टिकल को प्रॉब्लम एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, देखिए कुछ फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखो, एक सोर्स है सीएमएस, आपको जानना होगा सीएमएस, सेंट्रल फॉर द मीडिया स्टडीज, प्लीज नोट इट माइंडेड, ठीक है। जस्ट सेकेंड में पेन ले लेता हूँ, ठीक है, कलर सही है। हाँ, उसको याद रखना, सीएमएस है गाइस, ठीक है, सीएमएस को याद रखना। इसने क्या किया कि अपना एक एक्सपेक्ट डाटा दिया, ठीक है। डाटा में क्या किया उसने कि डेटा नहीं, डाटा, ओके। तो उसने बताया कि आपका जो यूएसए के अंदर जो इलेक्शंस हुआ, प्रेसिडेंशियल एंड कांग्रेसियल इलेक्शंस जो हुआ नवंबर में 2024 में हुए, नहीं अभी चल रहा है वहाँ पर ना, ठीक है। नवंबर में 2024 एस्टिमेटेड एट अराउंड, जिसका एस्टिमेटेड किया अराउंड लगभग वहाँ का डॉलर में 16 बिलियंस, आप इक्विवेलेंट इंडिया रुपीज़ में कर सकते हो, आपका दिया भी है वहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ द सेंटर फॉर द मीडिया स्टडीज, total expenditure by the various political parties for the general elections to Lok Sabha this year was 1 lakh crore for the Indian contest. एंड व्हाट इज द लिमिटेशंस इन इंडिया। गाइस देखो, लिमिटेशंस है कुछ इंडिया के अंदर, लिमिटेशंस है। आप देखोगे कि जो लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसीज एरिया है, सपोज दैट यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पर 95 लैक्स पर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी दिया गया है। इन लार्जेस्ट स्टेट्स के अंदर दिया गया, आपको नोट करके रखना है। 95 लैक्स फॉर द लार्जेस्ट एंड 75 फॉर द स्मॉलर स्टेट्स। विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो 40 लैक्स एंड 28 लैक्स फॉर द लार्जर एंड स्मॉलर स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। दिस लिमिट्स आर सेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। आपको जो लिमिट्स है ना, ये टाइम टू टाइम सेट किया जाता है इलेक्शंस कमीशन से। मैं बताया था इससे पहले आर्टिकल में, या मैं कभी पॉलिटी में बताया था कि इलेक्शंस कमीशन का क्या रोल है इंडियन डेमोक्रेसी में। कुछ फैक्ट्स होते हैं इलेक्शन डेमोक्रेसी से और कुछ कंसेप्चुअलिटी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी केसेस हुआ 1999 1998 में, लॉ कमीशंस का रिपोर्ट, क्या इशूज़ है इस पर और क्या उसने अपना रिकमेंडेशन दिया है इस इशूज़ पर। देखो, इलेक्शंस में जितना पैसा आप खर्च करोगे यार, कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिकली, लेकिन पैसा जो खर्च किया जा रहा है ना, वो लीगल तरीके से नहीं ना, इलीगल। कुछ तो मिनिस्ट्रीज ऐसे है, मिनिस्टर है जो कि इलीगल तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर ये डेमोक्रेसी को कर्व करेगा ना हमारा, बेसिकली जो हमारे स्मूथनेस है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, वो नहीं हो पाता है ऐसे। तो फिर उसको आपको एक वे फॉरवर्ड में देना होगा ना, जब आपकी मुझे कौन सा क्या करना चाहिए, क्या कंसेप्टलिटी होना चाहिए कि एज अ हमारा डेमोक्रेसी एक स्मूथ फंक्शन करे, ठीक है। तो देखो क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्या देखो अमेरिका के अंदर जो भी आपका इलेक्शंस होते हैं ना, वहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो फंडिंग किया जाता है ना, वेरियस इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर, जो आपका मिलिनरी बिलिनरी जो आप कंसेप्ट लगाते हो मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकली, तो वहाँ पर आप जो भी उसको गिन लो, तो वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपका पार्टियाज होती है वहाँ पर, तो जो खड़ी होती है कंटेस्ट में, तो वहाँ पर तो लगभग जितना भी वहाँ का स्टेट जो रिचेस्ट पर्सन है वहाँ का फंडिंग किया जाता है। तो फंडिंग करने का मेन मकसद होता है, अगर वो रूलिंग पार्टी जो है या जो कंटेस्ट कर रही है, अगर वो विनिंग हो जाती है, विक्ट्री हो जाती है, तो उसका जो कंटेस्ट है, जो उसका मेन मुद्दा जो है, अगर वो पर्सन ने जिसने फंड दिया है, तो उसका बेसिकली वो उसको सर्वाइव करेगी, वो बेसिकली उसका हेल्प करेगी, जो भी उसका जो
जो फंड दिया है उसने, अगर उसका जो वर्क होगा उसको काम करेगी फर्स्ट बार वो, तो ये इशूज़ है उसके साथ। और तो ये क्या है, डेमोक्रेसी, अमेरिका अपने आप को बताता है कि मेरा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो है मेरा स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेरा सबसे बेहतरीन है। पर डिफरेंसली आप वहाँ पर एक्चुअलिटी में आप देखोगे वहाँ पर जाके ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आप जब पढ़ोगे इंडियन का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस या कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हो हिंदू एनालिसिस में, तो आप वहाँ देखोगे कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, वहाँ का जो डेमोक्रेसी आप देख रहे हो ना, कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी जो आपका जो इलेक्शंस हुआ इस बार, तो लगभग इतने समर एरियाज, मतलब इतना जो गर्मी हुआ था, लगभग 65% वहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग वहाँ पर था, ठीक है। लोग प्रेजेंट हुए थे वहाँ पर इतनी धूप में। और यही नहीं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, फास्ट कंट्री यार, यहाँ पर लगभग आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 65% से 75 डाटा एक दिया हुआ था हिंदू एनालिसिस में, कि लोग प्रेजेंट हुए थे इतनी कड़ी धूप में। तो कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी अपने डेमोक्रेसी को बचा के रखा है, क्योंकि देखो इतना वास्ट कंट्री में डेमोक्रेसी अभी भी एग्जिस्ट हुई, स्मूथ फंक्शन चल रही है। अब तो उसका देखो हर एक किसी ना किसी के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो वो डिफरेंस का मुद्दा है। तो हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे, देखो तो यही है, व्हाट आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है यार, इसका चैलेंजिंग क्या है? देखो चैलेंजेस यही है कि इलेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड डेमोक्रेसी हैव बिकम द वेरी एक्सपेंसिव, अब एक्सपेंसिव होते जा रहा है, ठीक है। सच इंक्रीज एक्सपेंडिचर दैट इज मेड फॉर प्राइवेट थ्रू द लार्ज डोनेशंस क्रिएट अनहोली नेक्सस बिटवीन। देखो इस वर्ड को याद रखना, आप लिखोगे मेंस में, अनहोली नेक्सस क्या है? अनहोली नेक्सस यही है, नेक्सस मतलब होता है मिलना, किसी के साथ जुड़ाव करना, ठीक है, आप किसी मुद्दे पर। लेकिन ये निगेटिव वर्ड है यार, देखो मतलब आप किसी से जुड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई मकसद होता है। तो आप अनहोली नेक्सस बिटवीन द सेंट्रल एंड रिपर, आपको देखा है इलेक्ट, आप जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, जो उसको डोनेशंस दे रहा है, डोनेशंस नहीं, आप उसको जो फंडिंग कर रहा है या जो डोनर है, तो उसके साथ एक रिलेशंस बन जाता है, तो उसी को बोला है अनहोली नेक्सस, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना, अनहोली नेक्सस, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको याद रखना भाई, अनहोली, अनहोली नेक्सस, ठीक है, इसको याद रखना। जस्ट अ सेकेंड, हाँ हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये अनहोली नेक्सस करता है, इसका अंदर कुछ देखो, और मैं शॉर्ट समराइज कर दे रहा हूँ, देखो आर्टिकल बहुत बड़ा है, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको एक व्यूज़ दे दे रहा हूँ, ताकि मेंस राइटिंग लिखोगे तो उसमें कैसे बॉडी क्या रहेगा, कंक्लूजन्स क्या रहेगा, ठीक है। तो व्हाट वाज द पॉसिबल रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म, देखो क्या हो ना, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी एक आई थी, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी क्या थी, 1998 में आई थी, और एक लॉ कमीशन रिपोर्ट आया था तुम्हारा 1999 में, ठीक है, 1999 में। देखो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी क्या कहती है, वो स्टेट फंडिंग के बारे में बताती है, क्या पार्शलिटी बताती है कि देखो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो अब जो भी इसके अंदर जो कंटेस्ट इलेक्शन जो खड़े होते हैं, तो इलेक्शंस कमीशन जो अपना वो पैसा वो नहीं, वो सबको नहीं दे पाएगी, कि यार वास्ट कंट्री है। तो पार्शली बताया गया है वहाँ पर, ठीक है, आपका प्रोविज़न वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जस्ट सेकेंड में पानी थोड़ा पी लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। हाँ हम लोग बहुत चैलेंजेस बात कर रहे थे ना, चैलेंज नहीं था वो, ऐसा रिफॉर्म था। रिफॉर्म क्या, रिफॉर्म था इसके प्रति, रिफॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। तो वही बताया कि नेक्सस में बता, हाँ सॉरी, नेक्सस बता रहा था कि ऐसे इंद्रजीत के बारे में बता रहा था, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के बारे में समझा रहा था कि कैसे वो, उसने अपना वे फॉरवर्ड रास्ता दिया इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने, ठीक है। देखो तो उसने बताया था पार्शियल स्टेट फंडिंग के बारे में बताया था इंद्रजीत कमेटी ने, 1998 का जो था, और लॉ कमीशन 1999 का था, ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि इंद्रजीत कमेटी, गुप्ता कमेटी, लॉ कमीशंस हुआ, ये फंडिंग के बारे में बात करें, स्टेट फंडिंग के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा भी है, पार्शली बियर द इलेक्शन एक्सपेंडिचर फॉर द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, एंड अमेंडेड टू डेक्स। एक और आप देख रहे हो यहाँ पर, अवे फॉरवर्ड आप ये भी लिख देना यहाँ पर, कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सीलिंग्स है ना, पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर्स है, उसको भी आप एक कब आपको कैप अप देना पड़ेगा, आपको एक बाउंड्री देना पड़ेगा कितना मुझे खर्च करना है उस पर, ठीक है। और आपको एक एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाना होगा, अगर किसी नॉर्म्स को ये लोग तोड़ते हैं, तो आपको उसके लिए एक जुडिशरी, एक अपने जुडिशरी के अंदर एक मतलब जजेस को आपको इंक्रीज करना होगा वहाँ पर,
आप आर्टिकल के अंदर पढ़ना, मैं पढ़ लिया हूँ तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, तो वो अपना जो पैसा लगा रहा है बाहर से उसको भी आपको कैलकुलेट कर रखना है, उसको भी अकाउंटेड रखना है। वो कहाँ से पैसा ला रहा है, किसको दे रहा है, क्या कर रहा है, आपको उसको अकाउंटेड रखना है। देखो तो यही हुआ कि यूनिवर्सल स्पेंडिंग लार्जली ड्राइवन बाय द सुप्रीम सुपर पैक, जो सुपर पैक के बारे में मैंने बताया था, पैक को ही सुपर लगा दिया उसके आगे, ठीक है। और राइजिंग इलेक्शंस कॉस्ट इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली क्रिएट ए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है इंडिया के बारे में, ठीक है। इन्फ्लेटेड इलेक्शंस एक्सपेंडिचर जो कि फॉस्टर करता है डीप रूटेड नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड डोनर्स, मैंने बताया जो रोस्टेड करता है, फॉस्टर करता है, एंड विदाउट फाइनेंशियल डीप बैकिंग। In India, candidates from the major political parties frequently exceed for the elections expenditure limits set by the elections commissions. These limits are the means to regulate spending and prevent undue influence, but they are the often disregarded. तो यही आर्टिकल था, आज के लिए इतना ही।